everyone. My name is Garima. I am TGT English, posted in Jawahar Navodaya Vidyalaya, Alirajpur in MP. Basically, I am from Meerut and Meerut is in UP. So today I am going to share with you my journey of becoming a TGT in NVS. Basically, this video is a special heartfelt gratitude to Dr. Manzoor Ahmed sir, assistant professor in Lucknow, and also his dedication to the channel Literary Scholar, जिसने मुझे पूरी इस 1 साल की जर्नी में मेरी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। कैसे हेल्प करी है, क्या हुआ है, मेरी 1 साल की जर्नी क्या रही है, वो सब कुछ मैं आपसे आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। सो बेसिकली मेरी बीएड जो है वो कंप्लीट हुई 2021 में। आफ्टर दैट मैं सीटेट इन 2022 में सीटेट दिया मैंने। जुलाई 2022 में एनवीएस का नोटिफिकेशन आता है। उसके बाद नवंबर 2022 में इसका रिटर्न एग्ज़ाम हुआ। जनवरी 2023 में रिटर्न का रिजल्ट आया एंड आफ्टर दैट फेब में इंटरव्यू हुआ। उसके बाद आई गॉट माई जॉइनिंग इन जून 2023 एंड फाइनली आई जॉइंड इन जुलाई 2023। यानी कि जुलाई 2022 में नोटिफिकेशन आने से लेके जुलाई 2023 में मेरी जॉइनिंग तक मेरी जर्नी कैसी रही, किसने मेरी हेल्प करी, किसने मेरा सपोर्ट किया, हाउ वाज माय प्रिपरेशन, मैंने प्रिपरेशन कैसे करी, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू शेयर विद यू टुडे। एंड बेसिकली सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट मुझे मिली वो मिली सर के थ्रू, यानी डॉक्टर मंजूर अहमद सर के थ्रू। उनका जो टेलीग्राम पे चैनल है लिटरेरी स्कॉलर, आप उस पर रेगुलर बेसिस पे देखिएगा कि उसमें क्विजेस होते हैं, उसमें आपको स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें बिल्कुल। और बेसिकली हमारी जो प्रिपरेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं जो हम स्किप कर जाते हैं वो सारी चीज़ें उसमें प्रोवाइडेड होती हैं। एंड पर्सनली ऑल्सो सर बहुत ज़्यादा हेल्प किए मुझे। मैं उनको कभी भी कॉल करती थी कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ, बहुत परेशान हूँ, बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील हो रही हूँ। तो ही इज़ लाइक अ काउंसलर, एक गाइडेंस उन्होंने दी है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से कि ये नहीं ये पढ़ो, ऐसे नहीं ऐसे पढ़ो, ये करना है, क्विज डेली अटेंड करने हैं। एंड समटाइम्स जब कभी कभी वो क्विज बोर्ड पे ना मेरा नाम नहीं होता था तो वो पर्सनली मुझे मैसेज करके या कॉल करके पूछते थे कि पढ़ाई नहीं कर रहे हो क्या बात है, क्विज अटेंड नहीं कर रहे हो, नाम नहीं आ रहा है। तो एक मेंटर, एक ना पर्सनल मेंटर जिसे कहते हैं कि सारी चीज़ें एकदम गाइड करने वाला, तो ही इज़ लाइक दैट। और जेन्युइनली उनके पास नॉलेज, इट्स लाइक अपार भंडार है उनके पास नॉलेज का। आप उनसे कुछ भी पूछिए, ही इज़ लाइक परफेक्ट। जब मैं एक बार परेशान हो गई कि सर मुझे नहीं पता चल रहा है कि मुझे कहाँ से शुरुआत करनी है, तो तब उन्होंने मुझे तसल्ली में समझाया कि गरिमा शेक्सपियर पढ़ो, सबसे पहले उसको कंप्लीट करो, आफ्टर दैट कोई चीज़ लेके आना। सो ड्यूरिंग माई एनवीएस जर्नी उनको सिलेबस दिखाया, मैंने सिलेबस सेंड किया, मैंने पूछा कि सर कैसे कैसे तैयारी करनी है, क्या स्ट्रेटेजी रखनी है। तो उन्होंने बोला कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स लेके आओ। आई डिड दैट, प्रीवियस ईयर के पेपर्स लगाओ, उसके बाद जो उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो निकालो, वो मैंने करा। और उनका सिर्फ एक चीज़ थी मुझे कि टेलीग्राम पे जो रोज़ रात को मैं क्विज़ कराता हूँ, ठीक है, वो डेली बेसिस पे अटेंड करो, बिकॉज पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका रिवीजन। और वो रिवीजन मेरा उन क्विजेस के थ्रू ही हुआ, ठीक है। क्योंकि अपने आप मॉक टेस्ट लगाना या अपने आप क्वेश्चंस लगाना वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, और जब बने बनाए क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ऊपर से एक कॉम्पिटिटिव वाली फीलिंग आ रही थी कि और भी लोग होते हैं जिनके साथ कॉम्पिटिशन करना है, वो सब चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे क्विज़ लगाने में ज़्यादा मज़ा आता था। और 6 o'clock सर का एक होता था सेशन दूसरे वाले पे जिस पे नोट्स देते थे सर ना, उस पर कुछ क्वेश्चंस डालते थे। तो मैं क्या करती थी, मैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस नोट डाउन रखती थी। और सर जितने भी पीडीएफ्स या जितने भी टेलीग्राम पे चीज़ें शेयर करते थे उसका मैंने एक प्रॉपर एक रजिस्टर बनाया हुआ था, मैं वो सारे की सारी चीज़ें नोट डाउन करती थी। और बेसिकली नॉर्मली मैंने सर के नोट्स, थोड़ा सा अपना रिवीजन, थोड़ा सा प्रीवियस ईयर पेपर्स, बस इतना ही करा। इससे ज़्यादा मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन जितना पढ़ा उसकी प्रैक्टिस करी, उसके क्विजेस लगाए, उसके क्वेश्चंस लगाए, और प्रॉपर तरीके से सर के अंडर में मतलब गाइडेड रही मैं हमेशा कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्या चीज़ स्किप करनी है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। हर एक चीज़ मेरे को डिफरेंट क्लासीफाई करके दी सर ने। एंड थैंक यू सर, थैंक यू फॉर बीइंग माय गाइड, थैंक यू। जितना ज़्यादा थैंक यू बोलूँ आपको वो बहुत मतलब लाइक इट्स लाइक इतना सा है वो चीज़। और आई होप कि आगे भी आप मुझे गाइड करेंगे, मेरे जैसे और जो स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स हैं उनको आप गाइड करेंगे। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू आर वेरी जेन्युइन, बहुत ज़्यादा, बहुत एकदम डाउन टू अर्थ एक मतलब टीचर जो मुझे मिले हैं, दैट इज़ मंजूर अहमद सर। और आज भी मैं उनके साथ लिटरल कॉन्टैक्ट में हूँ, आगे भी फर्दर प्रिपरेशन के लिए मैं उनकी गाइडेंस ले रही हूँ। इफ़ यू विल फॉलो हिज गाइडेंस, डेफिनेटली ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जो आप क्रैक नहीं कर पाएंगे। और जो भी वो बोलते हैं, जो भी वो कहते हैं, फॉलो इट, बिना किसी शक के फॉलो इट। जो करना है, जो कह दिया, उसे एक पत्थर की लकीर मान लो। एंड उस चीज़ का लाइव एग्जाम्पल मैं हूँ, लिटरल लाइफ एग्जाम्पल। मैंने, अगर मुझे उन्होंने कहा कि शेक्सपियर पढ़ना है तो मैंने शेक्सपियर ही पढ़ा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। क्विज़ लगाने हैं, मैंने क्विज़ लगाए, क्विज़ लगाने के साथ वो सारे क्वेश्चंस नोट भी करे।
उसके बाद वही क्वेश्चंस मैंने एग्जाम टाइम पे रिवाइज करे. सो इट इज़ लाइक वो कहते हैं ना, स्पून फीडिंग करी है सर ने, लिटरल स्पून फीडिंग करी है मेरे साथ. तो कि हर कुछ मुझे, जब मैं एग्जाम दे रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये सब कुछ तो मेरा पढ़ा हुआ आ रहा है, बिकॉज क्विज का लेवल हाई था, क्वेश्चंस का लेवल हाई नहीं था. जब आप ऑलरेडी हाई लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हुए होते हो ना, तो उस टाइम पे जो आप एग्जाम लो लेवल का दे रहे होते हो तो ऐसा लगता है कि इट्स लाइक हलवा. सो सर थैंक यू. एंड बाकी सबको ऑल द बेस्ट. आई होप आपको जल्दी ही आपके करियर में एक अच्छा सा एक पोस्ट मिले, और जस्ट लाइक मी आप भी एक ग्रैटिट्यूड सर को दो, एक हार्टफेल्ट वीडियो सर को दो. एंड जेन्युइनली सर इज़ अ वेरी नाइस पर्सन. अगर आप उनके टच में हैं देन यू आर ऑन अ राइट ट्रैक. दैट्स ऑल. थैंक यू एंड गुड लक. ऑल द बेस्ट.